सोलन को ना फार्मा हब बोलते हैं, और फार्मा हब इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर फार्मा की इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, और इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा है और वही है जो डिमांड्स है फार्मासिस्ट की, और यहाँ पर एम फार्मा की और बी फार्मा की और डिप्लोमा होल्डर्स की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। पर इस डिमांड को पूरी कौन करता है और कहाँ से ये जो स्टूडेंट्स है वो आते हैं, बस वहीं पर आए हैं। और एलआर कॉलेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर तैयारी चल रही है, और चाहे वो फार्मा कर रहे हैं, चाहे डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, वो बस यहीं पर मिलते हैं। और वो भी सरप्राइज है आपके लिए, आप भी यानी कि भूल जाएंगे और आप भी ऐसे हो जाएंगे कि वाओ, कि क्या ऐसा भी सोलन में है। वो उसका खुलासा मैं अभी करता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको मिलाता हूँ एक स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? मिस्टर अनुराग कुमार। अच्छा, कहाँ से है? बेसिकली मैं बिहार से हूँ। बिहार से भी पढ़ाई करने के लिए हिमाचल आ रहे हैं स्टूडेंट्स। और अगर आप भी फार्मेसी करना चाहते हैं या बी फार्मा करना चाहते हैं या डी फार्मा करना चाहते हैं, तो बस आपके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है। क्यों होने वाला है वो जानते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप यहाँ पर आए, कैसे आए, और इतनी दूर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा फार्मा के और भी यानी कॉलेजेस हैं, फिर यहाँ क्यों आए? सर बेसिकली क्या हो, मैं तो ऐसे बिहार से हो रहा है, तो बस काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि बहुत पहले की बात है कि मेरे काफ़ी कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे ना, तो यहाँ एलआर में वो बैचलर भी और मास्टर्स भी कर रहे। तो जब मैं कोटा से था तब मैंने तभी ट्राई किया ना, तो मेरे एक दोस्त थे ना यहाँ पे जो हमारे काफ़ी सीनियर हुआ करते थे, मैंने उनसे बात किया, फिर वो मुझे बोले कि एलआर काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आप एडमिशन लो, यहाँ पे टीचर काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, यहाँ पे स्कूलिंग टाइम जैसी होमवर्क वगैरह दिया जाता है। तो फिर मैंने उनसे बात की, फिर मैंने उनके कहने पे मैं एडमिशन लिया। बट स्टार्टिंग टाइम पे मुझे लगा कि शायद ऐसे ही होगा, बट जब मैं यहाँ आया और जब मैंने अपने स्टडी स्टार्ट करा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तभी मैंने यहाँ से बैचलर भी करा और देन मैंने मास्टर्स भी यहीं से पर से ही करा, और आज मैं मास्टर्स के लास्ट ईयर में हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ। तो जैसे दूर दूर लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो बिहार है, यूपी है या आपके आसपास है, उन स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे कि ये सही डेस्टिनेशन उनके लिए हो सकती है? यस, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि जैसे मैं बिहार से और मैं यूपी के लोगों से बोलूँगा कि आप यहाँ पे एडमिशन लो, और यहाँ पे पढ़ाई काफ़ी अच्छा होता है। मैं बिहार से हूँ तो मैंने भी यहाँ से स्टडी की है, बैचलर मैंने बहुत अच्छा की, और मैं यहाँ पे आके मैंने अच्छा रिजल्ट भी दिया, और आज मैं SPT में मेरा सेकेंड रैंक भी है। तो मैं तो यही बोलूँगा यूपी बिहार लोगों से कि आप यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि मैं भी यहाँ पढ़ा हूँ और मैंने बैचलर भी यहीं से स्टार्ट किया। मैं बैचलर में भी मैं हमेशा अच्छा मार्क्स ही लाया हूँ। तो बस यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को यहाँ पे दो, यहाँ पे स्टडी बहुत अच्छी होती है। क्या टारगेट आप यहाँ पर लेकर चल रहे हैं? टारगेट तो मेरा यही है कि यहाँ पे और भी अच्छे से अच्छी चीज़ें हों, बच्चे आएँ और काफ़ी चीज़ें काफ़ी डेवलपमेंट हो। खासकर स्टडी तो बहुत अच्छी है, यहाँ पे टीचर बड़े कोऑपरेट है। मैं एक चीज़ है, पढ़ाई में मान गया कि बहुत अच्छी है। Yes, sir. और यही बात है कि जो बिहार से आता है तो यहाँ पर सेकंड रैंक यहाँ पर लिया है। और पढ़ाई क्योंकि यहाँ पर अच्छी है, नकल नुकल तो चलती नहीं। नो सर, ऐसा तो नहीं नकल चली है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सर, नकल तो बिल्कुल नहीं सर। अच्छा, ये है कि खुद पे सेल्फ डिपेंड वो करता है। यस सर। तो हार्ड वर्क करना है ना, तो हार्ड वर्क करने के लिए आपको एलआर आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ जेन्युइन चीजें मिलती हैं। एक तो ये कि जो पेपर है वो गवर्नमेंट सेट करती है। सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट डिग्री आपको जैसे गवर्नमेंट डिग्री है ना। यस सर। तो गवर्नमेंट अगर आपको डिग्री मिल रही है तो सबसे प्लस पॉइंट ये है, और दूसरा ये कि फीस ज्यादा तो नहीं है। ये फीस ठीक है, अदर कॉलेज के कंपेयर में काफ़ी अच्छा फी है यहाँ। फी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, फीस अच्छा है, फीस भी अच्छी है। और तीसरा ये कि जॉब अपॉर्चुनिटीज है क्या? हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटी है। पहले तो आपके पास SP गवर्नमेंट की डिग्री होगी, तो आपको पता ही है आजकल तो कितने सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, तो कहीं कहीं पे क्या होता है कि वहाँ पे उनके एडमिशन वगैरह भी नहीं होते, जॉब भी नहीं होते। बट हमारी जो डिग्री है वो SP गवर्नमेंट की है, और हमारी डिग्री काफ़ी अच्छी है। डिग्री बहुत अच्छी है और इसीलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हो जाती है। और अगर आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज आपने लेनी है और अच्छी यानी पढ़ाई करनी है, और जैसे कि यहाँ पर बिहार से आए एक स्टूडेंट ने है जो रैंक हासिल किया है, वो भी सेकंड रैंक, आपने इस तरह का जो रैंक है वो हासिल करना है, तो बस आपको आना पड़ेगा। कहाँ पर आना पड़ेगा? LR इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सोलन। एक स्टूडेंट और है हमारे बीच में, और वो है कुल्लू से। पहले बिहार के स्टूडेंट थे, वो उनको सेकंड रैंक आया, और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कितनी मेहनत की और
क्या वाकई आप रैंक भी ले पाए? जी जी, अभी मेरी करंटली सेकंड रैंक है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में। तो हमारा ये रैंक मेरी टीचर्स की वजह से, क्योंकि टीचर्स का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। टीचर्स ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेहनत करवाई और खुद का भी सपोर्ट है और हमारी फैमिली का भी बहुत बड़ा इसमें सपोर्ट है। कॉलेज की तरफ से, कॉलेज की मैं बात करूँ तो हमारे कॉलेज में डिफरेंट इक्विपमेंट अवेलेबल है, जो कि अच्छे से हमारा एक्सपेरिमेंट वर्क और किसी भी चीज़ में हर एक फील्ड में हमें हमारे कॉलेज और टीचर्स का सपोर्ट मिलता है। जैसे मैं ना बहुत सारे स्टूडेंट्स से यही पूछता हूँ और यही पूछता हूँ कि ये कॉलेज है ना दूसरे जो और कॉलेजेस है, चाहे वो यहाँ पर है, चाहे वो बिहार में है, चाहे वो चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, कहीं पे भी है, ये कॉलेज उनसे अलग क्यों है और आपने ये क्यों चुना? आपके पास में और अपॉर्चुनिटीज भी थी। क्योंकि सर मैक्सिमम कॉलेज का क्या होता है कि वहाँ पे जो जेन्युइन सी यहाँ पे होता है, अगर कोई मेहनत करता है तो वही बच्चा आगे बढ़ता है, मेहनत से ही आगे बढ़ सकते हैं। बाकी कॉलेजों में आप देख सकते हैं कि कोई भी अदर वे से भी आगे बढ़ सकते हैं, बहुत सा तरीका है, क्योंकि इस कॉलेज का एक जेन्युइन सा है, जो बच्चा अपनी मेहनत करेगा वही बच्चा आगे कामयाब होगा। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ नकल नहीं चलती, बिल्कुल। और दूसरा ये कि सिफारिश नहीं चलती। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यानी कि जो आपने नंबर लिए हैं जो उस पे आपको गर्व है? क्योंकि सर वो एक जेन्युइन वे से लिया गया नंबर है, मतलब अपनी मेहनत का ही जो भी। अच्छा, यहाँ पर कितना पढ़ाई पे जोर दिया जाता है और कैसी फैकल्टी यहाँ पर है? क्या फैकल्टी भी नॉलेजेबल है? क्या आपको जितनी भी क्वेरीज होती है वो सारी जानकारी आपको दे पाते हैं? जी सर, बिल्कुल सर, हमारे पास बहुत से प्रोफेसर्स है, हाई एफिलिएटेड, हाई वेल एजुकेटेड है, जो कि हमारा प्रैक्टिकल वर्क हो या किसी भी तरह का वर्क हो, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हमारा जो हेल्प करते हैं। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि आपका सपना क्या है, क्या बनना क्या है आपने, और वो जो सपना आपने लिया था, जहन में लिया था, वो सपना पूरा हो रहा है? बिल्कुल सर, मेरा सपना तो है सर, मैं एज ए फार्मासिस्ट या अपना DI में अपना रोल, अपना फार्मा इंडस्ट्री में अपना रोल प्ले करूँ सर। तो उसके लिए सर जितनी हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, जिस तरह से हमें पढ़ाया जाता है वो सर अच्छे उसमें पढ़ा। पर फार्मा इंडस्ट्रीज में ना एक अलग तरह का सिनेरियो है और वहाँ पर ना एडवांस मशीन्स होती हैं, उन एडवांस मशीन्स के ऊपर भी यहाँ पर आपको फोकस करवाया जाता है, तैयारी करवाई जाती है? बिल्कुल सर, जैसे कि आप देख रहे हैं सर, हमारे बैकग्राउंड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स है। हमारे पास HPLC है और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक जो माइक्रोस्कोप है, हमारे पास UV मशीन्स है। तो जितना भी हमारे आज की मॉडर्नाइजेशन टाइम में जितनी भी इक्विपमेंट हमें रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल, तो हमारे पास सब एक इक्विपमेंट सर अवेलेबल है हमारे लिए में। तो यही बात है, जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर आते हैं और ये बात है कि उनके जो रैंक्स है वो पूरे हिमाचल में टॉप यहाँ पर कर रहे हैं। और अगर आपने भी टॉपर बनना है और आप पे भी इच्छा है कि आप M फार्मा करें, B फार्मा करें और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिले, तो आपके लिए LR जो कॉलेज है फार्मेसी का, वो एक सही डेस्टिनेशन बन सकता है। और अगर हमारे बीच में एक और स्टूडेंट भी है, उनसे भी पूछते हैं उनका क्या कहना है और क्या सपने वो लेकर यहाँ पर आए थे और किसने यहाँ पर भेजा था। कुल्लू और बिहार के स्टूडेंट को तो आपने देखा और उनकी जो विचार है वो जाने कि वो यहाँ पर आए और कितने सेटिस्फाई थे। एक हमारे बीच में कांगड़ा से है, उनसे जानते हैं उनका नाम क्या है और क्या सपने लेकर आप यहाँ पर आए हैं। मेरा नाम अंशुल डडवाल है, मैं कांगड़ा से हूँ। मुझे यहाँ कॉलेज के सजेशन एक हमारे भैया है वहीं से पढ़ के आए थे, उन्होंने बताया था कि कॉलेज बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, स्टाफ भी काफ़ी हेल्पिंग है। अच्छा, तो जो भैया ने बोला था वो ठीक निकला या फिर बाद में कान तो नहीं खींचे, उनको पकड़ा तो नहीं या कंप्लेंट तो नहीं की? नो सर, काफ़ी अच्छा स्टाफ था। क्या अच्छा लगा आपको यहाँ पर? हेल्प करते हैं, अगर आपको कोई इशू आ रहा है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है या कोई भी इशू आ रहा है प्रैक्टिकल्स में, स्टडीज़ में, तो आपको हेल्प करते हैं वो। तो क्या सपने लेकर आप यहाँ पर आए थे और जो सपना है वो साकार हो रहा है, और उसमें जो यहाँ के टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनका कितना योगदान आप मानेंगे? सर काफ़ी योगदान है उनका। जो मैं सोच के आया था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जॉब मिल सके, तो उसके लिए मेरी पूरी जो स्टडी है वो करवाई जा रही है ढंग से। ओके, तो जो कांगड़ा के स्टूडेंट्स हैं या जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, B फार्मा करना चाहते हैं, D फार्मा करना चाहते हैं, वो उनको आप सजेस्ट करेंगे कि LR आए? यस सर, उनको सजेशन करूंगा मैं कि LR में बहुत अच्छी स्टडीज़ हो रही हैं, तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, आपका ब्राइट फ्यूचर होगा यहाँ। दूसरे कॉलेजेस में कितना डिफरेंट आप मानते हैं इसको?
इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं सर इसमें, और एक वेदर का भी बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है यहाँ पे। सो मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा रहेगा अगर बच्चे यहाँ से स्टडी करेंगे तो। कांगड़ा के आसपास काफ़ी यानी कि फार्मा के हैं, कॉलेजेस हैं, तो फिर सर मैंने बताया कि मेरे को भैया ने बताया था कि ये अच्छा है, तो फिर ज़रा हमने पता नहीं करा, यहीं के एडमिशन ले ली, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ। तो जैसे भैया ने बताया था उसी तरह आपको ये बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि अगर आपने अच्छा कॉलेज चुनना है तो एलआर कॉलेज आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि इनके रिजल्ट बोल रहे हैं, और इनके रिजल्ट बोल रहे हैं कोई सेकंड आ रहा है पूरे हिमाचल में, कोई फर्स्ट आ रहा है पूरे हिमाचल में, और कोई थर्ड आ रहा है पूरे हिमाचल में, और इनका रैंक क्या है? 7th रैंक में। 7th रैंक, यानी कि टॉप 10 में शुमार है एलआर कॉलेज के स्टूडेंट्स। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पता नहीं कितने ही यहाँ पर गिनती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है उनके भी जो हेड्स यहाँ पर है वो भी एलआर कॉलेज से निकले हुए स्टूडेंट हैं। आपको पता है इस बारे में? तो यही, जैसे अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो 6 डिस्ट्रिक्ट्स में ड्रग इंस्पेक्टर जो लगे हैं वो भी यहाँ पर इसी कॉलेज की देन है, यहीं से वो पढ़ाई करके गए हैं। अगर आपने ड्रग इंस्पेक्टर बनना है, आपने फार्मा कंपनी ज्वाइन करनी है, आपने कुछ भी ज्वाइन करना है और इसी लाइन में आगे बढ़ना है, नहीं तो अगर अपना बिजनेस करना है तब आप एलआर कॉलेज आ सकते हैं। क्यों? सही बोल रहा हूँ मैं? यस सर। बॉयज को तो सुना आपने, और बॉयज के बाद में आती है बारी गर्ल की, और गर्ल ने कौन सा रैंक लेकर आई, क्या नाम है और कहाँ से है? मैं पद्मिनी शर्मा, मेरा नाम पद्मिनी शर्मा है और मैं सिरमौर से रहने वाली हूँ। मेरा रैंक 2nd है। यहाँ पे आके मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। आगे जाके अगर हमें इंडस्ट्रियल भी विजिट करनी है, इंडस्ट्री में भी जाना है, यहाँ पे बहुत अच्छी स्कोप है। हम आगे जाके फार्माकोविजिलेंस, जैसे कि फार्माकोविजिलेंस हो गया, फार्माकोलॉजी में हम फार्माकोविजिलेंस में ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने मतलब गाइड हमें बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है यहाँ। ये सपना किसका था? जो तुम्हारा था या पेरेंट्स का था, मम्मी का था, पापा का था, किसका? ये सपना तो पापा का था, बट फिर आगे बैचलर के बाद मास्टर करने का मेरा खुद का था कि मैं आगे अपना कुछ करूँ। तो पापा के सपने ना जो बेटियां हैं वो पूरी करती हैं और पूरे जोर लगाती हैं, और इसीलिए कौन सा रैंक आया था? 2nd रैंक आया पूरे हिमाचल में, है ना? यहाँ का तो नहीं, पूरे हिमाचल में। और पूरे हिमाचल में जब रैंक आया है, सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई थी? पापा को, मम्मी को, या तुमको? ऑब्वियसली हमें भी, पेरेंट्स को तो हमसे ज्यादा ही होती है ना, तो मम्मी पापा को तो हुआ ही है। तो प्राउड फील होता है? हाँ जी। अच्छा, प्राउड ये फील होता कि एलआर कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं? यस, इतने अच्छे रैंक, इतने अच्छे टीचर्स मिले, इतने अच्छे से हमें गाइड कर रहे हैं, तो और क्या ही चाहिए इससे ज़्यादा अच्छा। मैंने जैसे बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर बनना यानी स्टूडेंट्स का सपना होता है, आपका सपना क्या है? मतलब वैसे मेरा गवर्नमेंट के उसमें उतना नहीं है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट की इसमें भी हम जा सकते हैं बहुत इजीली तरीके से, क्योंकि टीचर्स इतने अच्छे हैं, हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। कहीं भी हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, तो ये इजीली हमारे डाउट क्लियर कर देते हैं। इस कॉलेज की सबसे बढ़िया चीज़ आपको क्या लगती है, जो हमेशा आपको याद रहेगी और आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी? एक्चुअली यहाँ पे जो भी है, मतलब रूटीन जैसा है, जैसे टीचर हमें गाइड कर रहे हैं, छोटे छोटे भी कोई भी वो होता है, तो मतलब ऐसा नहीं होता है कि हमें बस वही करना है, वो हमें इजीली सब कुछ आराम से रिलैक्स होकर सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया। पर मैंने यहाँ पर सुना कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रखते हैं और बहुत ज़्यादा यानी कि आपको घेर के रखते हैं, और आपको कहीं ऐसा तो नहीं ओवरऑल डेवलपमेंट है वो खत्म हो जाती है यहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें आगे जाके बहुत सारी चीज़ें फेस करनी होती है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा उससे गाइड मिलती है कि हमें आगे भी कैसे सिचुएशन में अपने आप को डेवलप करना है, ढालना है। अच्छा, तो जैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, या आपका इंडस्ट्री एक्सपोजर है, वो करवाया जाता है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल। कैसे करवाते हैं, कहाँ कहाँ? मतलब वैसे ही अभी लास्ट टाइम यहाँ पे खुद सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया था, वैसे बाहर भी कहीं पे भी जाना है, इंडस्ट्रियल विजिट वगैरह होता है, सब कुछ होता है। यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी जोर दिया जाता है यहाँ जी, पर। बिल्कुल। तो सिरमौर के जो और गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आए यहाँ पर वो? हाँ बिल्कुल आए, अपना फ्यूचर यहाँ पे बहुत डार्क है, अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी बिना किसी डिप्रेशन, मतलब किसी भी फोर्सफुली कोई कुछ नहीं होगा, टीचर्स फुली सपोर्ट करते हैं। फुली सपोर्ट करते हैं। तो आपने यहाँ पर स्टूडेंट्स को सुना, और इन स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत इसलिए की क्योंकि यहाँ पर ग्रेस मार्क्स या दूसरे मार्क्स है वो नहीं लगाए जाते, क्योंकि यहाँ से पेपर चेक होने भी गवर्नमेंट के पास में जाते हैं, और गवर्नमेंट के जो आगे
रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ही इसको चेक करते हैं, और जो पेपर सेट होता है वो भी वही करता है। तो यानी कि पूरे जेन्युइन तरीके से अगर आपने डिग्री लेनी है और अपने नॉलेज को बढ़ाना है, ताकि ये नॉलेज आपको काम आए आगे भविष्य में चल के। आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो इंडस्ट्रीज के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, हाईली इक्विपमेंट्स जो वो यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, और भी बहुत सारी फीचर्स यहाँ पर हैं, वो भी हम एक एक करके बताएंगे। और यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, इनकी मेहनत की वजह से ये जो मार्क्स हैं वो आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात वो, चलिए मैं खुलासा थोड़ी देर बाद करता हूँ। जो इनके पीछे मेहनत है उनसे मिलाते हैं, प्रोफेसर से मिलाते हैं या टीचर से मिलाते हैं। आइए, अब आपके जहन में ना सिर्फ एक बात चल रही होगी, और बात ये चल रही होगी कि अगर आपने इस टॉप के इंस्टीट्यूट में अगर आपने आना है, कॉलेज में आना है और अपनी लाइफ बनानी है, तो आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास है असिस्टेंट प्रोफेसर शिवांगी जी, और उनसे पूछते हैं मैम क्या कहेंगे कि किस तरह से स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो मेरा नाम शिवांगी है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पे अगर किसी भी बच्चे ने एडमिशन लेनी हो तो HP सेट एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट का, वो दे सकता है। प्लस डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकती है मैनेजमेंट के थ्रू यहाँ पर। और जो +1 +2 के बच्चे होते हैं मेडिकल नॉन मेडिकल के, वो यहाँ पे फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, फीस स्ट्रक्चर कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा है और बहुत दिक्कत आती होगी स्टूडेंट्स को। अच्छा, मैं फ़ी के बारे में पता करूं कि हाँ भी फीस ज़्यादा तो नहीं है, और अगर कोई मेरिटल स्टूडेंट्स है उसको कोई बेनिफिट मिलता है यहाँ पर? सर फीस ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर हम और कॉलेजेस से देखें या यूनिवर्सिटी से देखें। यहाँ पे फ़ीस नॉर्मल है, जो कोई भी मतलब ले सकता है यहाँ पे एडमिशन। और यहाँ पे बेनिफिट ये हो सकता है, जो भी स्टूडेंट्स SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप गवर्नमेंट पे करती है, उनको कोई भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं, गवर्नमेंट पे करेगी। और जिन बच्चों के मेरिट लिस्ट में है नंबर्स, अच्छे नंबर्स हैं, वो उनको भी स्कॉलरशिप यहाँ पे लग जाती है। ओके, तो इस तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट जैसे बच्चों के ऊपर है, मैंने स्टूडेंट से भी बात की थी, तो उसके लिए क्या किया जाता है? सर जैसे पढ़ाई तो होती है, यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम करवाते हैं, कॉन्फ्रेंस हम करवाते हैं, या सेमिनार्स हो गए। तो जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम में हम लोग क्या करते हैं कि कैंसर डे आ गया, टोबैको डे आ गया, या वर्ल्ड हेल्थ डे आ गया, तो हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाएंगे। नियर बाय जो भी एरिया है वहाँ पे स्टूडेंट्स जाएंगे और वहाँ पे रैलीज़ निकालते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है। अभी हमारे कॉन्फ्रेंस हुई है, नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस हुई है, मे बी हम आगे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी करवाएंगे। तो ये सब एक्टिविटीज़ हम लोग करवाते हैं, तो डेवलपमेंट तो है ही बच्चों की। तो आपने यहाँ पर पता कर लिया कि किस तरह से यहाँ पर आप फी है वो आपको देनी पड़ेगी, कितनी देनी पड़ेगी, और साथ में ये भी है कि आपको यहाँ पर अगर आना है तो आपको किस तरह से टेस्ट में क्लियर करके आना है, कौन सा टेस्ट आपको करना पड़ेगा। अगर टेस्ट नहीं करना है तो +2 के बाद में आप आ सकते हैं। मेरिटल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, क्योंकि जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से यहाँ पर SC ST को जो भी सहूलियत मिलती है वो सभी की सभी यहाँ पर मिल रही है। तो तमाम तरह के जो फीचर्स है वो LR में मिल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो मिल रही है वो मिल रहे हैं टॉपर्स, और टॉपर्स एक नहीं बहुत सारे है। हैं। आपको बहुत बहुत कांग्रेट्स। Thank you, sir. एडमिशंस के बारे में तो आपने पता कर लिया, लेकिन एडमिशंस के साथ साथ में आपको क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, क्या और भी कंपनीज के साथ में LR का टाइप है, वो जानते हैं। सर सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और ये बेनिफिट कैसा होने वाला है। नमस्कार जी, मेरा नाम है विवेक शर्मा। मैं यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर कार्यरत हूँ इन डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अगर मैं बात करूँ MOUs की, तो सर हमारे यहाँ पे मोर देन 5 कंपनीज के साथ हमने MOU साइन किया है, जो कि हेल्प करता है बच्चों को कि वो थ्योरी के अलावा भी कुछ गेन करें। तो इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन में हमारे पास अगर कुछ मान लीजिए हमारे पास रिसर्च के बच्चे हैं तो वो वहाँ पे इंडस्ट्री की हेल्प ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है जो हम बच्चों की वहाँ करवा सकते हैं। तो मतलब ओवरऑल ये बच्चे में हेल्प करेगा कि बच्चा बाहर इंडस्ट्री में जाए, थोड़ा इंडस्ट्री में किस तरह से है, किस तरह से इंडस्ट्री काम करती है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चा हमारा जॉब के पहले ही वो सारी चीज़ें वहाँ इंडस्ट्री में जाके सीख सके। सबसे बड़ी बात ना, जब यानी बात आती है, बात निकल कर आती है इक्विपमेंट्स की, कि क्या आपके पास में इक्विपमेंट है, क्या जब बच्चे अगर मान लो फार्मा कंपनी में जाएंगे क्या वो इक्विपमेंट्स उन पर काम कर पाएंगे, क्या पूरी जानकारी है वो यहाँ पर दी जाती है? जी बिल्कुल। अगर मैं बैचलर लेवल की बात करूं तो हमें उतने इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जैसे हमारे पास यहाँ पे रिसर्च में काफ़ी सारे बच्चे हमारे मास्टर्स कर रहे हैं तो हमें काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास वो सभी बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास HPLC है, UV है, वो सारे बेसिक जो भी हमारी रिसर्च में
ज़रूरत पड़ती है, जो भी हमारे कंपनी में भी जो चीज़ें यूज़ होती हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं और हमारे पास अच्छे टेक्नीशियंस हैं जो कि बच्चों को अच्छे से सिखाते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ना सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात की फीस आपको अच्छी मिल रही है और उसके साथ में आपको गवर्नमेंट की जो डिग्री है वो मिल रही है और साथ में जो LR का साथ है कि कितने भी इक्विपमेंट्स आपको चाहिए जो आपको ज़रूरी है, जिसकी आपको नॉलेज ज़रूरी है, जो आप वहाँ पर इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपके जहन में होने चाहिए, तो वो तमाम फीचर्स है वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इसीलिए जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं और यही बात है कि वो टॉपर्स बन रहे हैं और आप भी अगर टॉपर बनना चाहते हैं तो LR कॉलेज में आप यहाँ पर आ सकते हैं। आपको सारी जानकारी दे दी, लेकिन अगर आपने B फार्मा किया, D फार्मा किया है और इसका बेनिफिट आपको क्या होने वाला है, क्या इसमें लाइंस निकलेगी और क्या आप अचीव कर पाएंगे, वो जानते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर दीपक पराशर, प्रोफेसर हमारे बीच में दीपक पराशर जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद सर। सो मैं डॉक्टर दीपक पराशर, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, LR इंस्टीट्यूट। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि फार्मेसी करने के बाद सबका यही जहन में एक चीज़ रहती है कि फ्यूचर क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम डिप्लोमा करके निकलते हैं तो हमारे पास गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है, इंडस्ट्री में पर्सन जा सकता है। उसके साथ साथ जो है B फार्मा के बाद ड्रग इंस्पेक्टर की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं और बाकी जैसे फार्माको विजिलेंस आज की डेट में बहुत ज़्यादा चल रहा है तो उसमें भी हमारे पास ऑप्शन बन जाते हैं। तो बच्चा अगर चाहे तो उसके लिए अपनी दुकान खोल सकते हैं, वो लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं लाइसेंस लेके। तो उसके साथ बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि वो जहाँ भी चाहे तो उसका फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहेगा, क्योंकि उसके पास एक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ये डिग्री करने के बाद चाहे वो डिग्री डिप्लोमा हो, डिग्री हो या मास्टर डिग्री हो, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन बन जाते हैं कि वो अपनी लाइफ को सिक्योर कर सके। सर पराशर जी, मैं एक चीज़ और भी बात जानना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर डिग्री लेते हैं हम और डिग्री लेकर हम और स्टेट्स में जाते हैं या अब्रॉड में जाते हैं, क्या ये वहाँ पर वैलिड है? सर मास्टर डिग्री जो होती है वो अब्रॉड में भी वैलिड होती है। इसके साथ साथ जो हमारे डिप्लोमा करके या डिग्री करके पर्सन जाता है तो उसको वहाँ जाके एक डिग्री करनी पड़ती है जो वहाँ के क्राइटेरिया के हिसाब से होती है। बट अगर मास्टर्स करके पर्सन जाता है तो उसके लिए ये डिग्री वैलिड है और वो वहाँ जाके क्लिनिकल रिसर्च में भी जा सकता है, जो वहाँ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। सबसे सिक्योर चीज़ क्या आती है? डिग्री। क्योंकि आप यहाँ पर पूरे साल भर, मेरे ख्याल से अराउंड 4 साल आप यहाँ पर लगाते हैं, तो 4 साल लगाने के बाद में जब डिग्री आपके हाथ में आती है कई बार वो फेक निकल जाती है। तो यहाँ पर फेक निकलने का तो कोई डर तो नहीं है? सर ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, HPTU जो है वो एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है और हमारी जो डिग्री जाती है वो HPTU के थ्रू ही आती है। कॉलेज कभी डिग्री नहीं देता है, तो इसमें फेक होने का सवाल उठ ही नहीं सकता क्योंकि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिग्रीज है। तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपको जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं और जो आप समय खर्च कर रहे हैं उसमें आपको एक जेन्युइन डिग्री मिलने वाली है। और मैंने तो सुना कि कमाल की जो डिग्री है वो यहाँ पर मिल रही है और ये है कि रैंक्स आपने इतने ज़्यादा ले आए। सर हमारे पास एक स्टूडेंट है, उसका SGPA 10 है, यानी 10 आउट ऑफ 10 है एंड शी इज़ अ टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी। और हमारे पास अभी भी जो आपके स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, 2nd रैंक, 3rd रैंक, 4th रैंक, ऑलमोस्ट जो टॉप 10 होते हैं उसमें से हमारे 7 या 8 स्टूडेंट हमारे ही कॉलेज के हो रहे हैं। तो ये कमाल की चीज़ है। कमाल की चीज़ ये है कि LR कॉलेज में इतने ज़्यादा जो अचीवर्स हैं वो निकल रहे हैं और वो भी ऐसा कि फक्र होता है, गर्व होता है। स्टूडेंट्स को तो होगा ही, इनके पेरेंट्स को होगा, आपको भी होता है। सर सबसे ज़्यादा गर्व जो होता है वो टीचर्स को ही होता है कि अगर उसका स्टूडेंट जो है वो कहीं जाके अचीवमेंट हासिल करता है। और रैंकिंग जब हमें भी सुनने में आती है या किसी को भी सुनने में आती है तो पेरेंट्स के साथ साथ सबसे ज़्यादा गर्व जो होता है वो टीचर को ही होता है। तो इसी तरह का जो गर्व है ना आपको भी हो सकता है, आपके बच्चे के लिए आप भी कर सकते हैं, या फिर आप अगर स्टूडेंट है तो आपको भी गर्व की ये जो गरिमा है वो LR यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकता है। सिर्फ आपने यहाँ पर आना है, बाकी मेहनत प्रोफेसर्स की जो हमेशा यहाँ पर करते रहते हैं। आपने स्टूडेंट्स को भी सुना, प्रोफेसर्स को भी सुना, अब इसके पीछे जो सबकी मेहनत है वो कैसी रहती है और उसको मॉनिटर कौन करता है, बस उनके पास पे पहुंचे और वो है अवनीत गुप्ता जी और यहाँ पर प्रिंसिपल हैं। और गुप्ता जी काफ़ी वर्षों से यहाँ पर है और अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पॉलिश यहाँ पर कर रहे हैं और पूरी की पूरी मेहनत इनकी बदौलत ही यहाँ पर जो बच्चे हैं वो स्टूडेंट्स हैं वो नंबर और रैंक्स हैं वो हासिल कर पाए हैं। सर कितना फक्र आपको यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि सारी मैनेजमेंट आपके ऊपर है और आपके कंधों पर है, क्या कहेंगे? सबसे पहले नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर गुप्ता, आई एम प्रिंसिपल ऑफ LR इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। तो सबसे पहली बात तो कि फ़क्र तो बहुत होता है, क्यों? क्योंकि LR इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी फर्स्ट प्राइवेट कॉलेज हिमाचल प्रदेश, एस्टैब्लिश 2006, तो सबसे पुराना कॉलेज हिमाचल का, उसका अगर जुड़े रहना है, इसका अगर मैं पार्ट हूँ, फ़क्र महसूस होता है। मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरी फैकल्टी है, सबको फ़क्र महसूस होता है।
और सबसे बड़ी बात तो मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे इस टेन्योर में 6 स्टूडेंट्स हैं जो ड्रग इंस्पेक्टर बने हुए हैं, अलग डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंटेड है। तो सर एक फक्र की बात होती है कि DIs हमारे हैं, टॉपर्स हमारे हैं, और वेल इक्विप्ड हमारी लैब्स हैं, वेल एजुकेटेड हमारी फैकल्टी है। तो इससे ज़्यादा सर और क्या चाहिए। अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं जो हमें सुन रहे हैं और +2 उन्होंने कर ली है, तो वो यानी कि आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्यों वो यहाँ पर आए? सर मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपने +2 किया हुआ है, अगर आपको फार्मेसी के लिए आपको आगे जाना है तो LR इज़ द बेस्ट कॉलेज, क्योंकि नंबर 1 सबसे पुराना कॉलेज है, दूसरा वेल इक्विप्ड हमारी लैब्स हैं, वेल एजुकेटेड हमारी फैकल्टीज है, और सबसे बड़ा 360 डिग्री डेवलपमेंट होता है एजुकेशन के साथ साथ एक्टिविटी, पर्सनल डेवलपमेंट, और जो कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कॉन्फिडेंस अगर आपने बढ़ाना है तो आपको आना पड़ेगा LR कॉलेज, और LR कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं उनकी भी आपने बात सुनी और उनके भी विजन आपने यहाँ पर सुना, और साथ में जो यहाँ पर प्रिंसिपल है जो इतने वर्षों से यहाँ पर है और उनका एक्सपीरियंस है, यही वजह है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने रैंक लेकर आ रहे हैं। 1 से लेकर 10 तक अगर बोलेंगे तो उसमें से अराउंड 80% तो मेरे ख्याल से यहाँ आपके कॉलेज के सर अप्रॉक्स बी फॉर्म में 24 स्टूडेंट्स एंड एम फॉर्म में 26 स्टूडेंट्स। तो सर प्राउड ऑफ तो यही है जो प्राउड मोमेंट है, और प्राउड मोमेंट ना ये आपको भी आ सकती है, और आपके बच्चे के लिए आप अगर सुनहरी भविष्य देख रहे हैं तो सुनहरी भविष्य को जो यहाँ पर गुप्ता जी हैं वो विंग्स दे रहे हैं, पंख दे रहे हैं, और आपके जो भी आप समझते हैं कि अगर आपने DI बनना है, आपने फार्मा कंपनी में जाना है, अपनी फार्मा की कोई शॉप है वो खोलनी है, तो या अपनी इंडस्ट्री आपने खोलनी है, तो आपके लिए ये सही डेस्टिनेशन है। क्यों सर, मैं सही बोल रहा हूँ? तो अगर सर एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर हमें अपने आप को एक्सप्लोर करना है, प्लीज ज्वाइन LR इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। तो जैसे ही कोई नई अपडेट होगी और आपके फायदे की कोई चीज होगी, और तब हम आपके बीच में फिर से हाजिर होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। धन्यवाद। थैंक यू।